हेलो एवरीवन। और आज 26 मार्च और बात करते हैं यस बैंक पर। तो यस बैंक पर दोस्तों एक बड़ी एक अब आपको गुड यहाँ पे अपडेट देने जा रहा हूँ। यस बैंक पे यहाँ पे अगर एमएससीडी की बात करें तो यहाँ पे बुलिश यहाँ पे क्रॉस और यहाँ पे हो चुका है और ये है एक तेज़ी का संकेत है। जहाँ आप साफ देख रहे हैं यस बैंक जैसे यहाँ पे बेरीज क्रॉस ओवर यहाँ पे हुआ था तो यहाँ पे एक मंदी का संकेत है। और गिरकर देख सकते हैं यस बैंक को 33 से, और आप देख सकते हैं 20 रुपये के आसपास यहाँ पे 13 रुपये की लगभग समथिंग यहाँ पे गिरावट आपने यस बैंक में देखी बेरीज क्रॉस ओवर से। और यहाँ पे अब यस बैंक ने बनाया है बुलिश क्रॉस ओवर। तो यस बैंक में यह एक तेज़ी का संकेत है जो यस बैंक को यहाँ से 29 और 30 के बीच के लेवल वही आसपास वापस देखिए 32 के लेवल्स के आसपास से स्पिंग जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये एक संकेत मिला है और ये अब पूरी तरह से एक्टिव कब होगा उसके बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो पे बने रहिए। हालांकि यस बैंक पे एक जो एनगल्फिंग पैटर्न वो ऑलरेडी एक्टिव यहाँ पे हो चुका है और यहाँ पे ये बुलिश जो क्रॉसओवर जो एमएससीडी पे पैटर्न बना है और इसमें ये कब ये काम करने वाला है तो इसके बारे में आपको पूरा यहाँ पे डीपली वीडियो बनाएंगे। अगर देखो हिस्टोग्राम यहाँ पे नीचे बनते हैं ना तो अभी ये इतना काम नहीं करता, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं जो इसके जो बिल्डिंग्स के जो हिस्टोग्राम से जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं देखिए नीचे से अब साइड में बन चुका है। इसका मतलब ये एक्टिव हो चुका है, ये है एक्टिव के संकेत है। ये भी यहाँ पे एक्टिव हो चुका है और नीचे से क्रॉस ओवर भी हो चुका है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है और ये बुलिश संकेत है जिससे यस बैंक में आगे अब आपको तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है टेक्निकल चार्ट के माध्यम से। साथ ही यहाँ पे और यस बैंक के अपन और अगर आगे के रेजिस्टेंस की बात करें तो यस बैंक को कौन से रेजिस्टेंस का सामना करना यहाँ पे होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था यस बैंक अगर ज़्यादा समय बिताएगा फिर यस बैंक में तेज़ी आएगी तो ज़्यादा तेज़ी आएगी। कम समय बिताकर यस बैंक में तेज़ी आती है तो इतनी तेज़ी नहीं आएगी क्योंकि वो साथ ही आपके सामने यहाँ पे जो ट्रेड लाइन जो सपोर्ट का कार्य कर रही है वो ट्रेड लाइन अब यहाँ पे रेजिस्टेंस का कार्य करेगी क्योंकि इसके आसपास जाएगा तो यस बैंक एक बार टकरा कर वापस लौटता हुआ दिखाई दे सकता है या रुक सकता है। यहाँ पे जो तेज़ी आई थी एनगल्फिंग पैटर्न ये एक्टिव हो चुका था, मैंने कहा था ये तेज़ी अब कंटिन्यू नहीं रहेगी। एक बार यहाँ पे यस बैंक समय बिताएगा और यहाँ से ये जो ये दूरी है ना देखो यहाँ पे कैंडल सीधी जाती तो यहाँ टकराता, लेकिन अभी धीरे धीरे दूरी यहाँ पे यहाँ देखो कितने दिन यहाँ पे हो चुके हैं, ये यहाँ से दूरी जाएगी तो अब कैंडल यहाँ टकराएगी और कल में यहाँ पे मार्केट जाएगा। मार्केट समय और बिताकर जाएगा तो यस बैंक देखो यहाँ जाए यहाँ टकराएगा तो यहाँ टकराने का मतलब है 27.5 रुपये। 27.5 रुपये तक इसमें कोई रुकआउट नहीं बनेगी। अगर ये कल ही सीधा जाएगा तो फिर इसको 26.5 रुपये पर ही यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर 2-4 दिन यहाँ पे बिताकर ऊपर निकलता तो 27.5 रुपये तक के टारगेट के लिए इसमें को कोई रोकने वाला नहीं है क्योंकि ये ट्रेड लाइन ही रेजिस्टेंस बनेगी। अगर यहाँ पे और अगर 15-20 दिन बिताता है ऊपर निकलेगा तो फिर ये सीधा 28-29 रुपये के लिए पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि यस बैंक में अगर ये यहाँ पे जो कंसोलिडेट ये होकर ऊपर निकलता है तो इसमें अच्छा यहाँ पे आपको यानी कि जो टारगेट वो देखने को मिलेंगे। तो हालांकि अब यहाँ पे इस पैटर्न्स की अगर आपको बात यहाँ पे मैं करना चाहूँ तो यहाँ पे यस बैंक का जो पैटर्न है जो एनगल्फिंग पैटर्न से यहाँ पे ये एक्टिव हो चुका है और एमएससीडी पैटर्न से भी यहाँ पे बुलिश जो क्रॉस ओवर है वो एक्टिव यहाँ पे हो चुका है। और यहाँ पे जो इसके अगर मूविंग एवरेज की बात करूँ यहाँ पे तो मूविंग एवरेज का जो कैलकुलेट निकल के आ रहा है यहाँ पे तो 200 डीएमए जिस समय यस बैंक गिरावट के साथ यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था उस समय 19.69 का एवरेज था। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 19.98, यानी कि कल जो आप देखेंगे जैसे दिन गुजरेगा एक दिन और कैलकुलेट हो जाएगा ये पूरा 20 रुपये आ जाएगा एवरेज कल ही, यानी कि यस 200 डीएम में 20 रुपये पे आ चुका है। अभी इसका मतलब है यस बैंक पे 20 रुपये बहुत बेहतरीन यहाँ पे सपोर्ट है। और 100 डीएम में है जो कि उस समय जो गिरावट आ रही थी ये नीचे आया था उस समय इसका जो कैलकुलेट था 22.15 था। अभी कैलकुलेट तो आपके सामने कितना आ रहा है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। 100 डीएम में यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं ये जूम करता हूँ और ये देखिए आप 100 डीएमए का जो कैलकुलेट आ रहा है 22.93, यानी कि 1-2 दिन बाद ये पूरा का पूरा यानी कि 23 के आसपास आ जाएगा। यानी कि 23 पे भी आपको यस बैंक पे सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। और अभी यहाँ पे यस बैंक की क्लोजिंग कितनी आई है 23.2
555 की। इसी वजह से यस बैंक में अब गिरावट कम आ रही है, क्योंकि अब यहाँ पे सपोर्ट ये 200 DMA, 100 DMA और बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न जो एक्टिव हो चुका है, और MACD क्रॉस ओवर ये एक्टिव, यानी कि 4 यानी कि टेक्निकल जो सेटअप है, जो भी टेक्निकल इंडिकेटर है, टेक्निकल चार्ट पैटर्न है, कैंडल स्टिक पैटर्न है, यानी जितने भी जो यस बैंक के फैक्टर है जो सारे पॉजिटिव की तरफ यहाँ पे जाते हुए अभी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। सपोर्ट के मामले में देख लीजिए, मूविंग एवरेज के मामले में देख लीजिए, और तो और यहाँ पे देखें यस बैंक अभी किस किस मूविंग एवरेज के ऊपर है वो आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो कंटिन्यू आप यहाँ पे देखते जाइए, ये 200 DMA इसके ऊपर है, और 100 DMA इसके ऊपर है, और ये 50 DMA, ये 50 DMA इसके ऊपर है, और ये है लगभग आपका 9 DMA इसके ऊपर है, और ये एक 21 DMA के मात्र सिर्फ 21 DMA के नीचे नीचे हैं। बाकी देख सकते हैं सारे DMA के ऊपर यस बैंक यहाँ पे अब कंटिन्यू कामकाज यहाँ पे करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो 5 से लेकर 9 DMA ये भी क्रॉस ओवर यहाँ पे हो चुका है, तो यस बैंक के लिए अच्छा संकेत है। अब आगे देखते हैं यस बैंक में क्या होता है। तो कल के लिए यहाँ पे टारगेट मैं आपको बता देता हूँ, कल यस बैंक में क्या हो सकता है, कितने यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यस बैंक में आज 1-2 दिन में यस बैंक जो बार बार 24 रुपये के आसपास जाके 24-15 के आसपास जाके रेजिस्टेंस ले रहा है, और नीचे की साइड में ये 23-50 के आसपास आके सपोर्ट ले रहा है। तो अप साइड में यस बैंक जो कल निकलने वाला है, इंट्राडे पे यस बैंक अगर यहाँ पे इसमें गिरावट आएगी तो आपको ये 23 रुपये और 25 पैसे के आसपास संभलता हुआ दिखाई देगा, यानी कि ज़्यादा नहीं, मात्र 20-30 पैसे तक इसमें गिरावट आ सकती है। यहाँ से इसमें बाउंस बैक आपको आता हुआ दिखाई देगा। अगर यस बैंक यहाँ पे जो कल गिरावट होगी तो 23.50 की भी क्लोजिंग है, और इसमें गिरावट आती है तो 23.25 तक इसमें गिरावट आ सकती है, क्योंकि 23 पे सपोर्ट है। लेकिन ये 23.25 के पहले ही संभलता हुआ दिखाई देगा, इसी के आसपास संभलता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ से संभल कर यस बैंक वापस से आपको 23.70 और 24.15 तक का आपको यस बैंक टारगेट दिखा सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। ये यस बैंक की रेंज होगी। अगर 24-15 की रेंज को ये ब्रेक करता है और वॉल्यूम आता है तो यस बैंक आपको फिर 24.70 तक के भी टारगेट दिखा सकता है, लेकिन वो है वॉल्यूम के आने पर, क्योंकि यस बैंक यहाँ पे टाइम बिता रहा है तो इस वजह से इसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा है, और जितना टाइम बिताएगा उतना आपके लिए अच्छा है। तो लॉन्ग टर्म के आपको जो मैं बार बार लॉन्ग टर्म का तो आपको मैं बार बार चार्ट है आपको बता ही रहा हूँ। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म का चार्ट तो आप यहाँ पे सीधा ही एक मंथ का आपके लिए मैं चार्ट यहाँ पे लगा देता हूँ, और ये इसमें आप देख पा रहे होंगे एक मंथ के चार्ट में देखो ये यस बैंक अभी पूरा फ्लैट पड़ा है, देख सकते हैं 400 रुपये से गिरकर अभी फ्लैट चार्ट ही नहीं आ रहा है। तो चार्ट जब आएगा, जब इसको अपन काफ़ी जूम करेंगे उसके बाद यस बैंक का चार्ट यहाँ पे निकल के आने वाला है, एक मंथ का चार्ट निकल के आने वाला है। और एक मंथ के चार्ट में यस बैंक में अभी काफ़ी यहाँ पे चाल बाकी है, जो कि यस बैंक में अभी इस बार देख सकते हैं ये हैमर बन रहा है, ये हैमर बन रहा है, यानी कि ये एक इस हैमर का जो क्लोजिंग आएगी इस मंथ की 31 मार्च की आएगी, या 31 मार्च के पे अभी ये, यानी कि ये इस मंथ की जो क्लोजिंग आएगी, इस मंथ की क्लोजिंग आपको या भी ये थर्सडे को आने वाली है, क्योंकि फिर शुक्रवार और शनिवार और संडे जो हॉलीडे रहने वाला है। तो इस वीक की जो क्लोजिंग आने वाली है, इस मंथ की क्लोजिंग आने वाली है, परसों के दिन ये आपको आने वाली है, ठीक है। तो 28 यानी कि 28 मार्च को आने वाली है, फिर 29 और 30 और 31 की ये हॉलीडे है। तो 31 का यही हो गया पूरा सेटल, जो 28 को पूरे मंथ की यहाँ पे कैंडल बनेगी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये कैंडल बन रही है, हैमर कैंडल बन रही है। अगर ये थोड़ी सी ऊपर यहाँ पे 24 रुपये और लगभग देखिए इसकी क्लोजिंग कहाँ आती है, तो आपको मैं क्लियर कट बता दूँ। इसकी क्लोजिंग आती है ना, अगर 25 रुपये आ जाती है, 25 आती है तो ये बन जाएगा एक बुलिश हैमर, और इसको डोजी फ्लाई कैंडल भी बोल सकते, इस प्रकार की कैंडल ये बनती हुई दिखाई देगी। और यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर बनेगा तो इसमें ये हैमर बन जाएगा बुलिश, और इसी के आसपास क्लोजिंग देता है तो ये वाइट वाली कैंडल बनेगी, ना तो रेड कलर होगा ना ग्रीन कलर होगा। तो इसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप कैंडल या डोजी फ्लाई कैंडल, उठने के लिए तैयार है। फिर जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा ना, तो सीधा फिर यहाँ पे जाके रुकेगा, ये कैंडल बनती है फिर यहाँ पे जाके रुकने वाली अप्रैल की कैंडल। तो अप्रैल के महीने में ये इस कैंडल को जैसे ब्रेक करेगा, तो अप्रैल के महीने में यस बैंक आपको 32
और 33 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा अप्रैल महीने के लास्ट तक। ऐसा नहीं कि को आपको सीधा ही एक दिन के अंदर ही मिल जाए, एक दिन के अंदर जाके मिलेगा तो वापस फिर से घूम के वो 25 और 33 के बीच में पूरा महीना बिताने वाला है। ठीक है, क्योंकि यस बैंक में दोस्तों आपको पता है कि साल भर में 100 रुपये के टारगेट मिलेंगे, तो ये ऐसे बीच बीच में टारगेट देगा, वापस फिर नीचे टूट के आएगा, फिर टारगेट देगा, फिर टूट के आएगा। इस प्रकार तो 100 रुपये का टारगेट इसमें देखने को मिलेगा साल भर के अंदर। आसानी से इसमें टारगेट आपको देखने को मिलने वाले नहीं है, क्योंकि इसमें लोगों के पास शेयर पड़े हैं, लाखों शेयर, करोड़ों शेयर लोगों के पास पड़े हैं, और सबसे ज़्यादा शेयर यस बैंक ने ही जारी किए हैं पूरे शेयर मार्केट के अंदर अभी फिलहाल के अंदर। उसके बाद सुज़लोन के पास शेयर हैं। ठीक है, तो सुज़लोन के अंदर भी इसलिए अब यहाँ पे जो तेज़ी आनी थी वो आ चुकी है। अब जो तेज़ी मैंने 50 रुपये के टारगेट दिए थे वो भी आपके यहाँ पे आ चुके, अचीव हो चुके हैं। अब सुज़लोन भी आपको यहाँ पे कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे सकता है, साइडवेज होता हुआ दिखाई दे सकता है। हाँ, 50 रुपये जाएगा, फिर वापस घूम के 40, 50 भी जाएगी, फिर वापस 40, इस प्रकार रहेगा। और एक बार ये आपको 55 रुपये तक का भी टारगेट एक बार दे सकता है। 55 का अगर ब्रेक करता तो आपको 70 रुपये टारगेट देगा, फिर 70 से लेकर वापस 50 रुपये के बीच में फिर से आपको घूमता हुआ दिखाई देगा 3-4 महीने। ठीक है, तो इस प्रकार ये साइडवेज हो जाते हैं शेयर जब एक बार अच्छा रिटर्न देते हैं। तो यस बैंक का भी साइडवेज है, क्योंकि इसने 33 रुपये तक का टारगेट यहाँ पे दिया था, और ये 33 से लेकर अब 33 रुपये से लेकर और 20 रुपये के बीच में ये रेंज ये बना रहा है। ये रेंज ये बनाता हुआ वापस से 33 रुपये भी चला जाएगा, ऐसी बात नहीं है, वापस 33 भी जाएगा। ये 33 जाकर वापस फिर ये 27 से लेकर 33 की फिर से रेंज बनाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों ये रेंज बनाता हुआ कम से कम एक महीना यहाँ पे और बिताने वाला है। और फिर नेक्स्ट जो फिर मई का महीना आएगा, उस महीने में ये यस बैंक जैसे 33 की रेंज को ब्रेक करेगा, सीधे आपको 42 की रेंज में आ जाएगा यस बैंक। और 42 के बाद में रेंज ब्रेक करते 55 की रेंज से लेकर और 42 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा 1 से लेकर 2 महीने तक। इस प्रकार यस बैंक में 4-5 महीने ऐसे गुजरने वाले हैं। उसके बाद यस बैंक फिर वापस से 55 की रेंज से लेकर और 70 तक की रेंज में घूमता हुआ दिखाई देगा। ऐसा 7 महीने की रेंज यस बैंक यहाँ पे बनाने वाला है। ऐसे आसानी से नहीं मिलेगा टारगेट के आपने पैसे लगाए 1 महीने के अंदर 100 रुपये यस बैंक चला जाए, क्योंकि यस बैंक दोस्तों ऑप्शन का शेयर भी नहीं है, और ऑप्शन का शेयर भी होता तो ये 200 रुपये जाता तो उसी फिर 2-3 महीने के अंदर वापस से 40 रुपये आता हुआ दिखाई देता। ऑप्शन के शेयर वो आपने देखा होगा, जितनी स्पीड से बढ़ता उतनी स्पीड से गिरता भी है। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट